देखिए, आज मैं ऐसे पौधे के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो मंदिरों में और घरों में लगाया जाता है और उसको बहुत पवित्र माना जाता है। ये हमने बचपन से ही इस पौधे को देखा है और ये भी देखा है कि जब शादी ब्याह या अच्छे कार्य हम लोग के यहाँ होते थे, तब इसका जो द्वार आजकल बनाया जाता है, वो वाला द्वार नहीं होता था, इसी पौधे से बनाया जाता था वो द्वार। और बहुत पवित्र मानते हुए कि नेगेटिव ऊर्जा हमारे अच्छे कार्य में ना आए, इसीलिए ये द्वार बनता था। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ उसी पौधे के बारे में। आइए बात करते हैं वो कौन सा पौधा है। नमस्कार फ्रेंड्स, जी हाँ, जिस पौधे के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस पौधे के बारे में बात करने में। ये जो देख रहे हैं, मैं इसके नीचे से निकल के आई हूँ, ये अशोक का पेड़ है और इसका जो साइंटिफिक नेम है सराका अशोका नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो नए नए पत्ते निकलते हैं बिल्कुल तांबे के कलर के होते हैं, तो इसको ताम्र पल्लव भी बोला जाता है। ये तो मैंने बताया ही, बहुत ही पवित्र पौधा है और ये वृक्षनुमा बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमने अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। बड़ा शौक़ था कि अशोक का पेड़ हम कहाँ लगाएं, हमारे यहाँ तो ज़मीन ही नहीं है नीचे। ये हरी हरी पत्तियाँ और नुकीली पत्तियाँ जो है मन को मोह लेती हैं। इसका हम लोग बंधनवार भी बना के टांगा करते हैं जब कोई शुभ कार्य हमारे घर में होता है। और गेट तो बनाया ही जाता था, मेरे को बचपन से ही याद है कि बहुत सुंदर गेट बनता था इसका। और अपने घर में कैसे लगाएं इस पौधे को, ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि हम तो टेरेस गार्डन करते हैं, तो हम कैसे लगाएं। तो सोचा कि एक दिन चलो लेके आते हैं, लगा के देखते हैं, अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। तो हम छोटा सा पौधा 2 फीट का पौधा करीब हम लोग लाके इसको लगाया। इसको हमने पहले छोटे गमले में लगाया था क्योंकि छोटा पौधा था, फिर धीरे धीरे इसका गमला हम लोग चेंज करते गए। अब 22 इंची पॉट में लगा हुआ है। इसको 22 इंची पॉट में बड़ा अच्छा सा ग्रो कर रहा है। हम लोग इसके पौधे को लाए थे ना, इसकी मिट्टी हमने कैसे बनाई थी वो बताते हैं। इसकी मिट्टी में हम लोग ने आधी गोबर की खाद मिलाई थी और आधी गार्डन सॉइल मिलाई थी और लगा दिया था इसको। फिर 5-6 महीने बाद फिर हम लोग ने थोड़ी सी इसमें और खाद डाली, तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा। और फिर अब जो है हम 2 बार साल में खाद डालते हैं इसमें। और इसका स्वभाव जो है धूप में रहने वाला है। ये धूप वाला पौधा है और इसको 7-8 घंटे की धूप परमानेंट चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और कटिंग की बात करें, देखिए 2 तरह के हमने देखे हैं ये वाले अशोक के पौधे। एक तो गोलाकार होता है और एक लंबा सीधा चला जाता है। ये हमारा गोलाकार वाला है और इसकी कटिंग हम बरसात के टाइम में या फरवरी के टाइम में कर देते हैं, तो थोड़ा सा आकार लेने लगा है। अब ये पौधा थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि हाँ, ये जो मंदिरों में लगे रहते हैं या घरों के बाहर या मिट्टी में लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा आकार इसमें आ रहा है, बल्कि आ ही चुका है। तना देखिए कितना मोटा हो चुका है इसका, ये देखिए कितना मोटा तना हो चुका है। देखिए कैसी हो गई है ये मिट्टी, बिल्कुल अब रूट बॉन्ड हो गई। इसकी रूट बॉन्ड भी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये ज़मीन में उगने वाला पौधा है और इसको बहुत फैलने की जगह चाहिए होती है। तब इस टाइप का आपको दिखाई देने लगे, जड़ें बाहर निकलने लगे, इसका कोई रूल नहीं है कब इसकी जड़ें बढ़ती हैं कब नहीं बढ़ती हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे देखें कि खुरपी से खोदी नहीं जा रही है, फिर आप समझिए कि रूट बॉन्ड हो चुका है इसमें। मेरा भी ये हो चुका है। मैं इसका गमला चेंज करूँगी इस बार और इसमें खाद वगैरह दूँगी। देखिए सपना सच होता है तो कितना अच्छा लगता है। हम भी इसका बंधनवार बना के अब टांगने लगे हैं क्योंकि पत्तियाँ बहुत आने लगी हैं हमारे में और बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसकी मिट्टी जब भी बनाएं तो दोमट मिट्टी बनाएं क्योंकि इसको वेल ड्रेन पानी बहुत पसंद है, इसको नमी पसंद है और धूप पसंद है।
इसमें पानी देते रहिए, जब भी इसकी मिट्टी सूख जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और पत्ती वाली खाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जब ज़मीन में लगे रहते हैं तो आसपास की पत्तियों जो गिरती हैं वो इसमें इकट्ठा होती हैं, तो उसके जो खनिज पदार्थ हैं वो इसको मिलते रहते हैं। तो हम लोग अपनी छत पे इसको पत्ती की खाद देते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा ग्रो होगा। इसका नाम अशोक देखिए इसलिए है क्योंकि ये घर में शोक को दूर भगाता है, इसलिए अशोका नाम इसका है। और सच बात ये है कि हम बहुत पहले से इसको देखते आ रहे हैं। अब लोग बाग भले ही इसका कम उपयोग करते हों, लेकिन ये बहुत पवित्र पौधा है और हमारे जो पूर्वज हैं इसको अपनी पूजा में ज़रूर ऐड करते थे, क्योंकि ये सुख समृद्धि भी घर में लाता है। तो इतने अच्छे पौधे को और अपने टेरेस गार्डन में उसको ज़रूर लगाइए अगर आपका मन हो तो। बोला जाता है इसको ये बीज से भी लगता है और कटिंग से भी लगता है, लेकिन हम जो थे नर्सरी से पौधा खरीद के लाए थे, बीज हमने नहीं देखा है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। इसका सुना है कि औषधि गुण भी बहुत होते हैं, औषधि में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन सुना है। तो देखिए इतना अच्छा वृक्ष आप भी अपने उसमें लगा सकते हैं टेरेस गार्डन में, और आपका जो मन करे वो वाला पौधा लगा सकते हैं। जब इतना बड़ा वृक्ष लग सकता है तो और भी पौधे लग सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और ऐसी ऐसी वीडियो नई नई आती रहेंगी इस चैनल पे। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी छत पे भारी नहीं पड़ता है। देखिए बहुत हल्का है, हम लोग खिसका खिसका के इसको यहाँ पे रखे हैं और आराम से खिसक जाता है। जब मैं खिसका सकती हूँ तो आप लोग भी खिसका सकते हैं। तो इस पवित्र पौधे को अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर स्थान दीजिए, बहुत अच्छा सुख समृद्धि लाता है। ऐसा वृक्ष नुमा अगर हम अपने छत पे लगाते हैं तो इसके साथ ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, बस पानी की देखभाल करनी पड़ती है और साल में 2 बार खाद देना पड़ता है। तो ये अपने आप ग्रो होता रहता है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। पीछे की क्लिप ज़रूर देख के जाइएगा। ऐसे केस चले जाते हैं